प्रारब्ध को भगवान नहीं मिटाते। प्रारब्ध क्या है? बोले पिछले जन्मों में हमने जो कर्म किए, उन कर्मों में से जितने कर्मों का फल भोगने के लिए ये शरीर मिला, उतने अंश को प्रारब्ध कहा जाता है। कर्म तो बहुत है, अनेक जन्मों के पाप पुण्य कर्म हैं, लेकिन उन कर्मों में से जितना भोगने के लिए समय और संसाधन और ये शरीर मिला, उतने अंश का नाम प्रारब्ध होता है। उसी को प्रारब्ध कहते हैं। इसका नाम प्रारब्ध इसलिए भी है कि जिन कर्मों का भोग आरब्ध हो गया, आरंभ हो गया, उन कर्मों का नाम प्रारब्ध है। और इस शरीर से जितना दुख सुख हमें भोगना है, तदनुकूल ही व्यवस्था हमें संसार में प्राप्त होती है। और जब वो प्रारब्ध पूर्ण होता है तो शरीर भी पूर्ण हो जाता है, क्योंकि शरीर भी प्रारब्धजन्य है। तो शरणागति कर लेने पर भगवान उस जीव के अनेक जन्मों के पाप कर्मों को तो नष्ट कर देते हैं, लेकिन उसके प्रारब्ध को नष्ट नहीं करते। भगवान कहते हैं ये प्रारब्ध जो भोगने के लिए तुमको ये शरीर मिला है, इस शरीर से तुम प्रारब्ध को भोग करके समाप्त कर लो। बाकी जो तुम्हारा स्टोर किया हुआ पाप पुण्य है, उसको मैं समाप्त कर दूंगा। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतर। प्रारब्ध को तो भोग करके ही समाप्त करना पड़ता है। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े संतों को भी अपने जीवन के प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। लोग विचलित हो जाते हैं, कहते महाराज हमने भगवान की इतनी भक्ति की, भगवान ने इतना दुख दिया। बोले ये तुम्हारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध मिटता नहीं, प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है। और ये तुम भोग करके मिटा लो। प्रारब्ध तो दशरथ जी का भी नहीं छूटा, राम जी जिनके पुत्र थे, 4 पुत्र, और वो भी साधारण नहीं। कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा ही 4 रूपों में जिनके पुत्र बन करके आए, उनका भी प्रारब्ध नहीं मिटा, प्रारब्ध भोगना पड़ा। 4 बेटे, लेकिन मरते समय आंख के सामने एक भी पुत्र नहीं। चक्रवर्ती सम्राट, मर जाने के बाद अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं। 15 दिनों तक उनका शरीर तेल के कटाहे में रखा रहा कि कोई बेटा आवे तब उनका अंतिम संस्कार हो। ये प्रारब्ध। 15 दिन, 7 दिन दूतों को केकय देश जाने में लगा, वशिष्ठ जी ने जब भेजा, और 7 दिन उधर से भरत जी को लेकर के लौटने में लगा। 14 दिन बीते, तब 15वें दिन दशरथ जी का अंतिम संस्कार। ये प्रारब्ध की गति। प्रारब्ध तो भगवान भी नहीं मिटाते। भगवान कहते हैं प्रारब्ध तो तुम भोग लो। प्रारब्ध की गति को भोगना ही पड़ता है। इसलिए भगवान की भक्ति करते हुए धैर्य रखना चाहिए। संसार के सामान्य सुख दुख को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। ये प्रारब्ध जन्य है। लोग विचलित हो जाते हैं। एक सज्जन थे, रोज रामायण का पाठ करते, नियम से भगवान का भजन करते, भक्ति करते। उनका जवान बेटा मर गया, रोने लगे। पोथी रामायण सब उठा करके गंगा जी में डाल दिया। गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा आजकल तुम्हारी साधना ठीक चल रही है। बोले महाराज क्या साधना? इन साधनाओं का कोई फल नहीं है। बोले क्या हुआ? बोले महाराज इतना रामायण हम पढ़ते थे, भगवान का भजन करते, नाम जपते, और मेरा जवान बेटा मर गया, मेरा तो विश्वास ही समाप्त हो गया। गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हारे बेटे के मरने से तुम्हारा क्या संबंध है? उसके कर्म उसके साथ हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ। उसका प्रारब्ध इतना था और उसके साथ तुम्हारे रहने का प्रारब्ध इतना था। प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। और जो तुम भजन साधना कर रहे हो वो तुम्हारे कल्याण के लिए है, वो तुम्हारी परम गति के लिए। अपनी पूजा आराधना भगवत भक्ति को संसार के और परिवार के लोगों से जोड़ करके मत देखो। हम पूजा करते हैं तो अब हमारे घर किसी को बुखार नहीं होगा, सर्दी नहीं होगी, कोई मरेगा नहीं, कोई जिएगा नहीं। ये संसार की गति ऐसे ही चलती है, ये चलती रहेगी। प्रारब्ध अपना काम करता रहेगा, लेकिन हमें इन बातों से ऊपर उठकर
सत्य को समझने की आवश्यकता। आजकल धर्म करने वाले लोग भी धर्मशील नहीं हैं, धर्म भीरू हैं। कथाओं में मैं कहता हूं धर्म भीरू, धर्मशील, धर्मात्मा, धर्मवत्सल, इन शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। धर्मात्मा कौन? बोले धर्म ही जिसकी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाए। आत्मा माने आत्मा, आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने मन। आत्मा शब्द के ये सब अर्थ हैं। धर्म को जिसने अपने बुद्धि में, अपने मन में, अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित कर लिया, जिसकी बुद्धि धर्ममय हो गई, जिसका मन धर्ममय हो गया, वो धर्मात्मा। और धर्मशील, बोले धर्म ही जिसका शील बन गया, स्वभाव बन गया, वो धर्मशील। धर्मवत्सल, बोले धर्मवत्सल का मतलब जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, उस प्रकार धर्म से जिसको प्रेम हो, वो धर्मवत्सल। दशरथ जी के लिए, राम जी के लिए वाल्मीकि रामायण में धर्मवत्सल शब्द आया। और धर्म भीरू, बोले धर्म भीरू वो है जो भय के कारण धर्म करता है। 99% लोग धर्म भीरू ही होते हैं। उनको डर लगता है हमने इतना गलत किया है, कहीं हमारा सब किया कराया नष्ट न हो जाए। डर व्याप्त है इसलिए धर्म कर रहे हैं, वो श्रद्धा से नहीं करते। बड़ा कड़वा सच। तो धर्म भीरुता से ऊपर उठकर धर्मशीलता हमारे जीवन में आ जाए, धर्म ही हमारा स्वभाव बन जाए। वास्तव में धर्म हमारे जीवन का केंद्र है। धर्म हमारे जीवन का अंगी है, अंग नहीं। आज यही सोच बदल चुकी। लोग धर्म को अपने जीवन का एक अंग समझने लगे। जैसे हम संसार में थोड़ा सुख भोगते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, थोड़ा दुनियादारी भी करते हैं, थोड़ी राजनीति भी करते हैं, तो सोचते हैं थोड़ा धर्म भी कर लें, वो भी जीवन का एक अंग मान बैठे। लेकिन यथार्थ ये है कि धर्म जीवन का अंगी। धर्म को केंद्र में रख करके हमें सारे कार्य करने। हम रोजी रोटी कमाएं तो कैसे कमाएं? बोले धर्म जो कहता उस दृष्टि से। हम विवाहादि संबंध करें तो किस प्रकार से? बोले धर्म जैसा कहता वैसा करें। हम भोजन करें तो क्या करें? बोले धर्म जैसा कहता है हम वैसा करें। हमारे जीवन की समस्त क्रियाएं धर्म के द्वारा नियंत्रित हों। जब धर्म हमारे केंद्र बिंदु में होगा और हम धर्म के द्वारा नियंत्रित जीवन जिएंगे, तब धर्मशीलता हमारे जीवन में आएगी, तब हम धर्मात्मा। और बाकी सब कुछ मनमाना करें और थोड़ा धर्म कर्म भी कर लें इसलिए कि कहीं सब बिगड़ न जाए, तो ये धर्म भीरुता है। तो महाराज प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। सत्संग में आने पर संसार से निस्पृहता, निस्पृहता आने पर सद्गुरु की प्राप्ति, सद्गुरु की प्राप्ति पर भगवत शरणागति, और भगवत शरणागति होने पर अनेक जन्मों के कर्म का छुटकारा, और फिर प्रारब्ध भोग करके अपने जीवन को व्यक्ति पूर्ण करता है। प्रारब्ध भोग करके जब शरणागत भक्त अपने जीवन को पूर्ण करता है, तो उसके अंतर हृदय में ही बैठे हुए अंतर्यामी परमात्मा उस जीवात्मा को लेकर के शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अंतर्यामी परमात्मा। अंतर्यामी परमात्मा कौन? बोले अंतर्यामी का लोग अर्थ समझते हैं कि जो सब कुछ जान जाए वो अंतर्यामी है। लोग कहते हैं महाराज ये तो बड़े अंतर्यामी हैं, सब जान जाते हैं। जो सब कुछ जान जाए वो अंतर्यामी, थोड़ा अर्थ समझ में आता है, लेकिन सटीक अर्थ अंतर्यामी शब्द का क्या है? अंतर्यामी शब्द का सटीक अर्थ यह है कि जो हमारे अंतर में बैठकर हमारा नियमन करता है। श्रुति यही कहती है। हमारे मंच संचालक महोदय बार बार कहते हैं वेद पुराण अरण्यक, वास्तव में इन ग्रंथों में ही तत्व का मूल विवेचन है, और उसी का विस्तारीकरण पुराण में, रामायण में, भागवतादि ग्रंथों में। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृण्डये। लेकिन मंच संचालक महोदय जी मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के तो मैं चरण की धूल भी नहीं हो सकता, वो महापुरुष। बस मेरा इतना ही प्रयास है कि उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चल पड़ूं,
कहां तक चल पाऊंगा ये तो महापुरुषों की कृपा से ही संभव है, लेकिन उनके चरणों की धूल भी बन पाना असंभव है। ऐसे दिव्यात्मा धर्म सम्राट स्वामी कृपाल। बंधुओं, उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रकरण है, उस प्रकरण का नाम ही है अंतर्यामी ब्राह्मण। उस अंतर्यामी ब्राह्मण प्रकरण में अंतर्यामी परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया। वहां पर कहते हैं कि यो अंतरतो आत्मानं यमयति यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम सच अंतर्याम्यमृतः। श्रुति कहती है यो अंतरतो आत्मानं यमयति, जो परमात्मा हमारी आत्मा के अंदर बैठकर आत्मा का नियमन करता है, यमयति नियमयति, यो अंतरतो आत्मानं यमयति, यम आत्मा न वेद, जिसको ये आत्मा जान नहीं पाती, जबकि आत्मा के अंदर ही परमात्मा बैठा है अंतर्यामी रूप में। यो अंतरतो आत्मानं यमयति यम आत्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम, ये हमारी आत्मा उस परमात्मा का शरीर है। जैसे इस पांच भौतिक शरीर की आत्मा हम हैं, और हमारी आत्मा की भी जो आत्मा है वो परमात्मा है, इसीलिए उसका नाम परम आत्मा। तो वेद भगवान कहते हैं यो अंतरतो आत्मानं यमयति यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम, ये आत्मा जिस परमात्मा का शरीर है, जिसको ये आत्मा जान नहीं पाता, वो कौन है? तो वेद भगवान कहते हैं सच अंतर्याम्यमृतः, वो अंतर्यामी परमात्मा है, अमृत तत्व। तो अंतर्यामी का मतलब जो कण कण में, समस्त जीवात्माओं में और समस्त प्रपंच में, एक एक परमाणु में जो अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ, पृथ्वी के अंदर भी यो पृथिव्यो अंतरतो यमयति, वेद भगवान कहते हैं जो पृथ्वी के एक एक परमाणु के अंदर बैठकर, यो पृथिव्यो अंतरतो यमयति यम पृथ्वी न वेद, जिसको ये पृथ्वी जान नहीं पाती, सच अंतर्याम्यमृतः, वो अंतर्यामी परमात्मा। इस प्रकार अंतर्यामी ब्राह्मण में बृहदारण्यक उपनिषद में विस्तार से अंतर्यामी की चर्चा की है। तो वो अंतर्यामी परमात्मा जो हमारे अंतःकरण में विराजमान है, वे भगवान अंतर्यामी उस शरणागत जीव को लेकर मध्य नाड़ी के द्वारा निकल करके अपने धाम के लिए चल पड़ते हैं। और जब जीवात्मा भगवत धाम की ओर चलता है तो रास्ते में उसका बड़ा स्वागत होता है महाराज, बड़ा भव्य स्वागत। कहां कहां स्वागत होता है? बोले मुक्तोर्चिर दिन पूर्व पक्ष शरदुंग माशाब्द वाताम सुमत ग्लौर विद्युत वरुणेन्द्र धात्री महित सीमांत सिंध्वाप्लुतः। उस जीवात्मा को लेकर के जब भगवान चलते हैं तो जितने देवता हैं, जिस तिथि को उसका शरीर छूटता है उस तिथि के देवता उसका स्वागत करते हैं, जिस दिन वो शरीर छोड़ता है उस दिन के देवता उसका स्वागत करते हैं, जिस पक्ष में उसका शरीर छूटा उस पक्ष के देवता उसका स्वागत करते हैं, जिस महीने में शरीर छूटा उस महीने के देवता उसका स्वागत करते हैं, उत्तरायण में शरीर छूटा तो उत्तरायण के अधिदेवता उसका स्वागत करते हैं, और संवत्सर के देवता उसका स्वागत करते हैं। इसके बाद ऊपर के जितने लोक हैं, वरुणेन्द्र धात्री महितः, चंद्रलोक, सूर्यलोक, वरुणलोक, इन समस्त लोकों में उस जीवात्मा को लेकर के भगवान जाते हैं, और तत्त लोकों के अधीश्वर जो देवता हैं वे देवता उस जीवात्मा का स्वागत करते हैं। आज ये मुक्त होकर के भगवान के साथ परम धाम जा रहा है, और स्वयं भगवान उस जीवात्मा को लेकर सीमांत सिंध्वाप्लुतः, ब्रह्मांड की सीमा जहां समाप्त हो जाती है वहां उस जीव को लेकर के भगवान पहुंचते हैं। वहां पर एक सिंधु है, सिंधु माने नदी, उस नदी का नाम है विरजा। इसीलिए अयोध्या में हमारे यहां आज भी जब भंडारा होता है तो जय बोली जाती है, तो कहते हैं सरजू विरजा की जय। यहां पर सरयू में स्नान करो और फिर अंतिम स्नान विरजा में करना होगा, तब भगवान के पास जीव पहुंचता है। सरयू विरजा की जय। तो विरजा नाम की वो नदी ब्रह्मांड की सीमा पर प्रवाहित होती है। उस विरजा नदी में भगवान उस जीव को स्नान कराते हैं, और फिर विरजा नदी को पार करके भगवान के दिव्य धाम, साकेत धाम, वैकुंठ, गोलोक, जो भी आप कह लो, वो एक ही धाम है। भक्तों की भावना के अनुकूल वो प्रतिभासित होता है। जैसी भक्त की भावना हो, कृष्ण भक्त है तो उसको गोलोक दिखेगा, नारायण का भक्त है तो वैकुंठ दिखेगा, राम जी की उपासना उसने की है तो वही लोग उसे साकेत महामणि मंडप के रूप में दिखाई देते, क्योंकि वो ईंटा पत्थर का बना थोड़ी,
भगवान का वैकुंठ धाम चिन्मय है, शुद्ध सत्वमय है, इसलिए वो भक्तों की भावना के अनुकूल दिखता है, जैसी जिसकी भावना। और फिर वहां भगवान जब उस जीव को लेकर के जाते हैं, अंतर्यामी परमात्मा, तो वहां पर वैकुंठ में भगवान अपने आसन पर एक रूप से विराजमान रहते हैं। जीवात्मा भगवान को देखता है तो साष्टांग प्रणाम करता है, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, बार बार साष्टांग। 96 करोड़ भगवान के पार्षद भगवान की सेवा में रहते हैं। भगवान के आयुध शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण खड्ग, ये सारे भगवान के आयुध दिव्य रूप से मूर्तिमान होकर के भगवान की सेवा में उपस्थित रहते हैं। चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण समस्त विद्याएं 14 विद्याएं भगवान की सेवा में दिव्य रूप से उपस्थित रहती हैं। जीवात्मा भगवान को जब बार बार साष्टांग प्रणाम करता है और उस समय वो जीवात्मा भगवान के सामने सामाम नान करता है। इन सब बातों को सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा जो मैं कह रहा हूं। जीवात्मा वैकुंठ में पहुंच करके सामाम नान करता है। तैत्रीय उपनिषद में, तैत्रीय उपनिषद के आनंद बल्ली में ये सब वर्णन है। वहां पर जाकर के जीव भगवान के सामने प्रणाम करके कहता है, अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, हे परमात्मन अहमन्नम 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 एतत् सामगायन्नास्ते। सामाम नान करते हुए वो जीवात्मा कहता अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, अर्थात मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं। अरे भाई अन्न तो खाया जाता है, तुम अन्न हो, जीवात्मा कहता है। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं अहमन्नादः अहमन्नादः अहमन्नादः, अगर तुम अन्न हो तो मैं अन्नाद हूं, ऐसे अन्न का सेवन करने वाला, तुम हमारे भोग्य हो। और इस प्रकार भगवान उस जीवात्मा को उठा करके अपनी गोद में बैठा लेते हैं और फिर उसी क्षण उसके जीवन में अनंत आनंद का संचार हो जाता है और फिर अनंत काल तक सदा सदा के लिए वो भगवान के धाम में ही उस आनंद का अनुभव करता रहता है। तद विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, सदा पश्यन्ति सूरयः, सदा के लिए वो उस आनंद को प्राप्त कर लेता है। कहने का भाव कि सत्संग से चलकर वहां तक पहुंचने का यही क्रम है शास्त्र में, इसीलिए सत्संग की महिमा कही गई। बिनु सत्संग